दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार इंडिया की सबसे लीडिंग, सबसे बेहतरीन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का यानी कि स्विगी का केस स्टडी लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, स्विगी आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। अब फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब वो स्टार्टअप जो सबसे फास्ट, सबसे पहले $1 बिलियन का फंड रेज कर लेता है। और दोस्तों स्विगी 4 साल के अंदर 2014 के अंदर इस कंपनी ने स्थापना की, बिजनेस को स्टार्ट किया और 2018 के अंदर $1 बिलियन को रेज कर लिया इन्वेस्टर के थ्रू। इतना सक्सेसफुल मॉडल बना डाला स्विगी ने। देखिए दोस्तों, स्विगी के ऊपर इतना भरोसा इन्वेस्टर ने क्यों किया, क्योंकि आज स्विगी जो है, आज के दिन की मैं बात करता हूं, हर रोज 14 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स पूरे इंडिया में से निकाल रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी के। जी हां दोस्तों, 14 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर स्विगी के प्लेटफॉर्म पे हर रोज आ रहे हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी के। यानी कि मैं अगर साल की बात करूं तो 40 करोड़ से भी ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर से ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इनका बिजनेस 500 सिटीज और छोटे छोटे टाउन में एक्सपांड हो चुका है और आने वाले कुछ समय के अंदर ये छोटे छोटे गांव को भी अपने अंदर सर्विस देने जा रहे हैं। यानी कि कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पे ये अपनी डिलीवरी ना करवा सके, बिल्कुल अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह। देखिए दोस्तों, आज इंडिया के अंदर 1,40,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुकी है। और दोस्तों आज इनके थ्रू 2,25,000 से भी ज्यादा इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, यानी कि डिलीवरी बॉयज हैं जो फास्टेस्ट डिलीवरी कर रहे हैं, हमारे और आपके घर तक फूड को पहुंचा रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं। और दोस्तों ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन चुका है। दोस्तों इतनी तेजी से ये बिजनेस मॉडल ग्रो कर रहा है और स्विगी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और इसीलिए ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों हमने इसकी तरक्की के बारे में तो देख लिया, लेकिन इसके हम थोड़े स्ट्रगल के बारे में देख लेते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, इस कंपनी की स्थापना करने से पहले इनके जो फाउंडर थे श्री हर्षा मैजेस्टी और नंदन रेड्डी साहब, ये दोनों ने इससे पहले भी एक कंपनी की स्थापना की थी जिसमें से ये कंपनी इंस्पायर्ड होकर इसका आइडिया आया स्विगी का। तो वो कंपनी बंडल लॉजिस्टिक थी, नाम था बंडल लॉजिस्टिक। वो सुपर फ्लॉप हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी और वहां से लेसन सीखा, कड़वे अनुभव देखे और फिर उन्होंने एक ऐसा प्रॉब्लम देखा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रॉब्लम देखा ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सिस्टम के अंदर। और इंडिया के अंदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो बिजनेस मॉडल है, इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को देखा और उसके बाद थर्ड पार्टनर को ज्वाइन करवाया इस कंपनी को। वो थे राहुल जैमिन साहब, जो आज भी इस कंपनी की टेक्नोलॉजी संभालते हैं, क्योंकि ये साहब राहुल जैमिन साहब मिंत्रा के अंदर टेक्नोलॉजी इंजीनियर थे। तो ये तीनों ने मिलकर फिर 2014 अगस्त के अंदर स्विगी का निर्माण किया और 2014 अगस्त से स्विगी कंपनी बनी। श्री हर्ष मैजेस्टी, नंदन रेड्डी साहब और राहुल जैमिन, ये तीनों ने मिलकर स्विगी को बनाया। अब स्विगी ने क्या किया दोस्तों, स्विगी ने देखा कि कौन सा प्रॉब्लम्स था फूड डिलीवरी में, कितनी चैलेंजेस थे, कितनी दिक्कत थी। 3 लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सबसे पहले, इससे पहले भी स्विगी से पहले भी फूड पांडा जैसी बहुत सारी कंपनी थी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाती थी, लेकिन उनको बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था और इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स स्विगी से पहले तुरंत बंद हो जाते थे। बहुत सक्सेसफुल वेंचर नहीं था। उसके बाद रेस्टोरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाने के अंदर, तो वो लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत थी तो वो था कस्टमर्स। जब वो आपको ऑर्डर्स देता था तो वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरा ऑर्डर 1 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा, कि आएगा कि नहीं। तो ये 3 लोगों को जो बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, प्रॉब्लम्स थी, तो स्विगी ने अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा किया कि ये तीनों की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को सॉल्व किया। और जब प्रॉब्लम और चैलेंजेस आप सॉल्व करते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। और स्विगी के साथ ऐसा ही हुआ दोस्तों। और देखते देखते महज 4 साल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व किए, दिक्कत को सॉल्व किया, चैलेंजेस को सॉल्व किया और 4 साल के अंदर इंडिया का यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। तो दोस्तों ऐसा तो इन्होंने क्या किया, किस तरीके से प्रॉब्लम और चैलेंजेस को सॉल्व किया, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा भी अगर एक छोटा सा बिजनेस है और हमें भी इसे फास्टेस्ट ग्रो करना है, तो हम भी कैसे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, उसको कैसे सॉल्व करके कैसे तेजी से ग्रो कर सकते हैं, ये हम स्विगी से बखूबी सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्विगी बनी कैसे और उसको बनाया किसने। देखिए, स्विगी को बनाने के लिए 3 लोग हैं, 3 लोगों ने इस कंपनी को बनाया। तो सबसे पहले थे श्री हर्षा मैजेस्टी साहब और नंदन रेड्डी साहब। ये दोनों पहले एक कंपनी से इन्वॉल्व थे और थर्ड पर्सन है राहुल जैमिन साहब, जो टेक्नोलॉजी की वजह से इस कंपनी में आए एज अ को फाउंडर। तो ये तीनों ने मिलकर स्विगी की रचना की 2014
अगस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा इससे और फ्लैशबैक में जाते हैं। इस कंपनी से पहले एक और कंपनी बनाई गई थी श्री हर्षा मैजेस्टी और नंदन रेड्डी साहब ने मिलकर, वो भी थी लॉजिस्टिक कंपनी। जी हाँ दोस्तों, वो भी थी लॉजिस्टिक कंपनी, डिलीवरी कंपनी थी। उसका नाम था बंडल वेंचर्स। जी हाँ, बंडल। अब ये बंडल क्या करती थी, एक एग्रीगेटर सर्विस थी, एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पर वो क्या करती थी, सारे डिलीवरीज कंपनी थी उनको लिस्ट कर दिया था, और जो भी व्यापारी, जो भी दुकानदार या जो भी ऑनलाइन सेलर होते थे, उनको अगर डिलीवरी करवानी होती थी तो वो इनके प्लेटफॉर्म बंडल पे आते थे, फिर पार्टनर्स चूज करते थे, यानी कि डिलीवरीज कंपनी चूज करते थे और उनके थ्रू डिलीवरी करवाते थे। तो इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल था स्टार्टिंग के अंदर। अब बिजनेस मॉडल अच्छी तरीके से ये मेहनत कर रहे थे, सालों की मेहनत कर रहे थे, सेट होने की तैयारी थी। अब उस टाइम के अंदर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बड़ी तेजी से इंडिया में ग्रो हो रहे थे। अब उस टाइम के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी बाहर से आउटसोर्सिंग करवाते थे डिलीवरी को। आउटसोर्सिंग का मतलब बाहर से डिलीवरी करवाते थे किसी और कंपनी से। तो दोस्तों यहां पर उनको बिजनेस के अंदर बहुत स्कोप लग रहा था। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को दिक्कत क्या आ रही थी उस समय के ऊपर, कि वो टाइम से अपने कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं करवा पाते थे। तो अब अमेजॉन ने क्या किया, फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोग्राम रखा। अमेजॉन प्राइम लेके आए, तो सेम डे डिलीवरी करनी थी, तो ये आउटसोर्सिंग करके नहीं करवा पाते थे, तो अमेजॉन ने खुद की डिलीवरी क्रिएट कर ली। अमेजॉन अब क्या किया, अमेजॉन ने खुद की कंपनी की रचना की और अब ये खुद से डिलीवरी करने लगे, खुद की लॉजिस्टिक कंपनी बना ली। उसके बाद फ्लिपकार्ट आई, फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट खुद की लॉजिस्टिक कंपनी बनाई। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने खुद की जब लॉजिस्टिक कंपनी बनाई, तो ये तो इंडिया के मार्केट के अंदर 70%, 70% तो ये दोनों कंपनी मिलकर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, बाकी की जो एग्रीगेटर कंपनी थी उनको दिक्कत होने लगी, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सारे ऑर्डर्स तो इनके पास थे और इनकी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी थी। तो यहां पर इनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो रेड्डी साहब और मैजेस्टी साहब, यानी कि हर्षा और नंदन साहब को लगने लगा कि इसका फ्यूचर नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया। तो इस तरीके से पहला जो इनका वेंचर था वो बंद हो चुका था। लेकिन वहां से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा उन्होंने। वो लेसन क्या था कि डिलीवरीज जो थी इंडिया के अंदर उस समय के अंदर, ऑनलाइन जो डिलीवरी करनी थी वो बहुत चैलेंज था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ था और अनऑर्गेनाइज था, और उसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप था, क्योंकि उस समय के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग अच्छी तरीके से डिलीवरी नहीं करवा पा रहे थे। तो अब वो चाहते थे कि वो बिजनेस इतनी मेहनत करने के बाद बंद हो गया, लेकिन नया वेंचर ओपन करें, नया स्टार्टअप ओपन करें और वो डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनी में ही जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन किसके अंदर करें? तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि हम ई कॉमर्स में आते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बहुत जायंट है, वो हमें टिकने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम कार एग्रीगेटर में जाते हैं, लेकिन वहां पे ओला और उबेर बहुत सक्सेसफुल थे, तो अब कौन सा ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर बचा था? तो उन्होंने बहुत ध्यान दिया, तो पता चला कि फूड के रिलेटेड जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भरी थी, यानी कि बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज हो रही थी। उस समय पे फूड पांडा जैसी कंपनी भी थी, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, वो क्या करती थी, एस्टैब्लिश थी, उनको भी फंड मिल रहा था, तो वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कैसे करवाती थी? वो केवल आउटसोर्सिंग करती थी, मार्केट प्लेस कंपनी थी। अब मार्केट प्लेस कंपनी का मतलब क्या है कि फूड पांडा का बिजनेस मॉडल उस समय पे ऐसा था कि उन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट को लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। अब कस्टमर्स जब भी फूड पांडा के ऊपर ऑर्डर देते तो फूड पांडा क्या करता, अब कस्टमर्स को यानी कंज्यूमर को और रेस्टोरेंट को मिला देता, ऑर्डर्स रेस्टोरेंट को मिल जाते, फिर रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी होती थी ऑर्डर को फुलफिल करवाने की, तो उनको रेस्टोरेंट को डिलीवरी करवानी पड़ती थी, तो उनको फिर क्या करना पड़ता था, बाहर से कोई डिलीवरी कंपनी को हायर करना पड़ता था, फिर कस्टमर्स तक डिलीवरी पहुंचती थी। अब इससे कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम होती थी, कस्टमर्स को टाइम पे फूड डिलीवरी नहीं मिलती थी। अब मान लो कोई मेहमान आया हो, ऑर्डर किया हो इमरजेंसी में कि आधे घंटे में खाना आ जाएगा, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग जाता था, कभी कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे। तो इस तरीके से बाकी की सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग करवा रही थी डिलीवरीज। तो दोस्तों वहां पर रेस्टोरेंट को भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, मार्केट प्लेस कंपनी भी सक्सेसफुल नहीं कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पा रही थी, फूड पांडा जैसी बड़ी कंपनी। उसके बाद दोस्तों कंज्यूमर बहुत ज़्यादा, कस्टमर बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, तो ये प्रॉब्लम्स इन लोगों ने देखे और इनको आइडिया आ गया कि अब हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी के अंदर ही लॉजिस्टिक कंपनी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों साहब थे, श्री हर्षा मैजेस्टी साहब और नंदन रेड्डी साहब, ये टेक्नोलॉजी में इतने साउंड नहीं थे, तो इन्होंने आखिर के अंदर थर्ड पार्टनर को इन्वॉल्व किया, को फाउंडर को इन्वॉल्व किया, राहुल जैमिन साहब को। ये राहुल जैमिन साहब मिंत्रा के अंदर हेड थे, इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी हेड थे, तो इनको लाया गया और ये तीनों ने मिलकर 2014 अगस्त के अंदर स्विगी कंपनी का निर्माण किया। स्विगी जब बनाई दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स देखे, चैलेंजेस देखे, दिक्कत देखी तीनों लोगों की, मार्केट प्लेस कंपनी की,
रेस्टोरेंट की और कस्टमर्स की, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी कि तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाई स्विगी। तो इन्होंने बेंगलुरु स्टार्टअप था, बेंगलुरु में एक छोटे से एरिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया और केवल 25 रेस्टोरेंट को लिस्ट किया स्टार्टिंग के अंदर, ताकि वो प्रॉब्लम्स को देख सके। और ये 25 रेस्टोरेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और लिमिटेड एरिया के अंदर ऑर्डर्स फुलफिल करने लगे। लेकिन दोस्तों इतना इंप्रूव करने लगे, हर रोज डे बाय डे इतना R&D करने लगे कि इनके जब ऑर्डर्स आते थे तो रिपीट 80% ऑर्डर्स रिपीट आने लगे। जब इनको लगा कि अब ये सक्सेसफुल हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी अब साउंड हो चुकी है, फिर धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करना स्टार्ट किया। फिर एक एरिया से दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, इस तरीके से पूरे बैंगलोर को कवर किया गया। अब जब बैंगलोर को कवर किया गया दोस्तों, तो वहां पर उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रिपीट ऑर्डर बहुत अच्छा आ रहे थे। और ये जब हुआ दोस्तों, तो अब इनको इन्वेस्टमेंट मिलने लगा, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिलने लगा। अब ये दोस्तों ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन यूज किया, बेहतरीन तरीके से इसको स्केल किया। इन्होंने क्या किया, फिर जब इनकी टेक्नोलॉजी साउंड हो गई, इन्होंने देखा कि अब हम कस्टमर्स को फुलफिल कर रहे हैं, हम कस्टमर्स को अच्छी तरीके से सर्व कर पा रहे हैं, रेस्टोरेंट भी हमारे से खुश है, हमारी टेक्नोलॉजी भी साउंड है। फिर उन्होंने जबरदस्त मार्केटिंग किया, और इसमें तो हर्ष मैजेस्टी साहब और नंदन रेड्डी साहब तो किंग माने जाते हैं इसके अंदर। इन्होंने क्या किया, फिर ऐसे ऐसे स्कीम्स लाने लगे कि आपको कैशबैक देने लगे, आपको 70% 60% ऑर्डर देने लगे, ऑफ देने लगे। आपका पहला दूसरा तीसरा ऑर्डर जो था उस पर 70% ऑफ, 60% ऑफ। सोचिए दोस्तों, अगर आपको मैकडोनल्ड का बर्गर खाना हो, 300 रुपए का अगर बर्गर आपका मील आता है, और वही मील आपको अगर 100 रुपए में मिलता हो, तो आप मंगवाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे? दोस्तों बिल्कुल मंगवाएंगे। और ठीक ऐसी स्कीम लेके आते थे, और जब स्कीम लेके आए तो दोस्तों लोगों ने जमकर उस स्कीम का फायदा उठाया। हम तो इंडियन है ना दोस्तों, हम तो इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। तो लोगों ने फायदा उठाया और लोगों को इस तरीके से हैबिट लगने लगी। जब हैबिट लगने लगी दोस्तों, तो इनका बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज होने लगा। यहां से फंड आता था, और ये फंड ले लेकर दोस्तों बस कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे, कस्टमर्स को फायदा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, खूब डिस्काउंट दे रहे थे। और जब डिस्काउंट दिया तो इनके वेबसाइट पे, इनके एप्लीकेशन पे भर भर के कस्टमर्स आ रहे थे। और जब कस्टमर्स आए तो रेस्टोरेंट्स को ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे, तो रेस्टोरेंट्स भी इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने लगे। और ये दोनों लिस्ट होने लगे, अब डिलीवरी बॉय की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने कुछ बिजनेस भी ऐसा बनाया कि एक के बाद एक ज्यादा डिलीवरी बॉय रख दिए, ताकि जल्द से जल्द कस्टमर्स को आप टाइम पे होम फूड डिलीवरी कर सके। और देखिए दोस्तों, बेहतरीन मैनेजमेंट किया, और देखते देखते ये कंपनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई। 4 साल के अंदर $1 बिलियन का इनको फंड मिल गया। इन्होंने सक्सेसफुल वेंचर बना डाला। अब उनको देखने के बाद जोमेटो भी आई, उबर ईट्स भी आई, बहुत सारी कंपनी आई। लेकिन दोस्तों ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, और पहली लॉजिस्टिक फूड डिलीवरी कंपनी बनी इंडिया की, जिन्होंने ये मॉडल बाकी और कंपनी को बताया, और बाकी की सारी कंपनी इनको फॉलो करके आज भी बिजनेस कर रही है। लेकिन दोस्तों जो कस्टमर का ट्रस्ट है, भरोसा है, ये इस कंपनी पे बहुत ज्यादा है बाकी और कंपनी से भी। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज अब देखिए, एक के बाद एक इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और सिस्टम इनके प्लेटफॉर्म पे डाली, वो था पॉप सिस्टम का मतलब ये था कि आज इंडिया के अंदर बहुत लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर है, वो अकेला सिंगल पर्सन है, तो उसकी रेंज कितनी है खाने की, 100 या 150 रुपए में उसको खाना मिल जाए तो वो खा सकता है। तो इन्होंने पॉप इंट्रोड्यूस किया। पॉप का मतलब क्या है कि आपके 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपको 150 रुपए से कम पैसों के अंदर आपको खाना प्रोवाइड कर सकती है, तो वो लिस्ट करवा दी। तो इससे फायदा किसको हुआ? स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट्स जो खाना चाहता था तो वो ऑर्डर कर देता था, उसको 150 रुपए के अंदर खाना मिल जाता था, आधे घंटे के अंदर, और उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी नॉमिनल होते थे या फ्री होता था। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो जॉब होल्डर थे वो टिफिन ले जाने की झंझट दूर हो गई। उसके बाद अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप खिला सकते हो। पॉप सर्विस जब से यूज किए, जब से इन्होंने अपडेट लाए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, दोस्तों बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। और देखते देखते दोस्तों स्विगी इंडिया का सरताज बन गया। देखते देखते इतना बिजनेस बढ़ गया दोस्तों कि आज आप देखोगे ना, तो इंडिया के अंदर हर 4 मोबाइल के अंदर से एक मोबाइल के अंदर इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, एक के बाद एक और भी बहुत बिजनेस लाए, क्लाउड किचन्स लाए, बहुत सारी और रेस्टोरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। वो 7 अलग अलग तरीके से अब पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्विगी 7 अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे। स्टार्टिंग के अंदर सारा का सारा पैसा बर्न कर दिया, जो भी पैसा आता था कस्टमर को फायदा दिलाया, तो वहां पे नॉन प्रॉफिट बिजनेस कर रहे थे, इवन लॉस में बिजनेस कर रहे थे। फिर जब सेट हो गए तो इनके पैसे 7 अलग अलग तरीके से आते थे। वो 7 अलग अलग तरीके कौन से हैं, मैं अगले वीडियो में इनका बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि वो पैसे कैसे कमाते हैं, अगला जब केस स्टडी बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से कंपनी इतनी फास्ट ग्रोथ कर ली कि आज इंडिया की फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। आज 500 से भी ज़्यादा दोस्तों सिटीज़ और टाउन के अंदर इसका बिजनेस एक्सपांड हो चुका है। और इनका सपना है कि छोटे छोटे जो गांव हैं इंडिया के अंदर,
उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करें ताकि हमारे देश के छोटे छोटे गांव वाले भी नियर बाय रेस्टोरेंट से घर खाना मंगवा सके। प्लस दोस्तों और भी बहुत सारी इन्होंने सर्विस ऐड की है, आने वाले समय के अंदर तो ये धमाल मचाने वाली। तो दोस्तों सोचिए इस तरीके से कंपनी ने कितना ग्रोथ किया और इंडिया के मार्केट को कवर कर लिया और आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी बन चुकी है। अब देखिए दोस्तों इस कंपनी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम भी अगर हमारे जो फील्ड में हम जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है जो बाकी और फेस कर रहे हैं, हमारे कस्टमर फेस कर रहे हैं, और अगर हमने उसको सॉल्व कर दिया और हमने हमारे कस्टमर्स को फायदा दिला दिया तो हमारा बिजनेस भी स्केल हो सकता है स्विगी की तरह। ये हम इस केस स्टडी से बखूबी सीख सकते हैं। दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप भी अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए R&D करते रहिए, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए, तो आपका बिजनेस भी एक न एक दिन ग्रो हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, आप एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। आप ब्रिस्को के बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जो 15 बिजनेस है ये इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी वाले ऑनलाइन बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। और दोस्तों सबसे कमाल की तो और बात है रिस्को प्लेटफॉर्म पे ये है कि आप इन 15 कैटेगरी के बिजनेस करना चाहते हो तो रिस्को प्लेटफॉर्म पर इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं, इवन आपको खुद से माल सामान खरीद कर ला के भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। रिस्को ने बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा बनाया जहाँ पर आप बिना पैसे बिना माल सामान के बिजनेस शुरू करके सफल हो सकते हो। और दोस्तों इस बिजनेस आप केवल अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिना पैसे बिना माल सामान के 15 अलग अलग कैटेगरी का। और ये 15 अलग अलग कैटेगरी कौन सी है इसकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को फ्री में घर बैठे बैठे देखकर उस वेबिनार से रजिस्टर करवा के आप अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।